जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनकी प्रीति एकादशी के प्रति भावना है, श्रद्धा है। आइए, पूष के महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली 11 एकादशी कब की है, यहीं से अपनी बात को हम आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को पूछा, पूषस्य कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत्, किम नाम गोविदस्तस्यायित विस्तर तब। भगवान, आप हमें बताइए कि पूष के महीने में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में बताएं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, कथिष्यामि राजेंद्र भवतः स्नेह वंदनात् तुष्टिर्मेन तथा राजन यज्ञ बल दक्षिणा। कहा, राजन, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, मुझको दक्षिणा तथा बहुत यज्ञों से उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना कि एकादशी का व्रत करने वाले लोग मुझे प्रश्न कर लेते था। मैं तुष्ट रायाति एकादशी व्रत न वही। वैष्णव लोगों के लिए एकादशी का व्रत एक बहुत बड़ा व्रत है। और अब के बार जो एकादशी है, भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। पूषस्य कृष्ण पक्ष या सफला नाम नामतः। भगवान कहते हैं इसका नाम है सफला एकादशी। इस एकादशी को करने से हर प्रकार की तरक्की होती है, व्यक्ति अपने कार्य में सफल होता है। इसलिए हर वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और उस एकादशी में, इस एकादशी की बड़ी महिमा है। नारियल, सुपारी, बिना बीज वाला नींबू, अनार, आंवला और लौंग और बेर, इन सब चीज़ों से, और आम मिल जाए या आम के पत्ते मिल जाएं, इससे भगवान हरि की पूजा की जाती है। मैं श्लोक बोले देता हूँ, क्या क्या लिखा है। नार केला फल शैव क्रमो कई बीज पूर्व कही, जम्बी रेड़ादि में शैव तथा धात्री फल शवई, लवंगई बदरी विश्व तथा विमृश विशेषता। यह सफला एकादशी में इन चीज़ों से पूजा की बड़ी महिमा है। लिख लें आप, नारियल, सुपारी, बिना बीज वाला नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर और आम हो या आम के पत्ते, इससे भगवान नारायण की पूजा कीजिए। और आइए हम समझते हैं एकादशी कब की है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 14 की या 15 की है। 14 तारीख को रविवार है और 15 तारीख को सोमवार है। तो रविवार को शाम को 11 चल करके आ रही है और 15 तारीख को शाम तक ही एकादशी है। इसलिए हर वैष्णव जनों को चाहिए कि आप एकादशी उदिता में 15 तारीख को ही करेंगे। वैष्णव के बाद 2 एकादशी है ही नहीं, एक ही एकादशी है और वह है 15 दिसंबर यानी सोमवार को एकादशी है। और आप सोमवार को ही 11 करें। इसकी पूजा में जो विशेष चीज़ें हैं वो मैंने आपको निवेदन कर दी है। मेरे सामने एक ग्रंथ है और इसी में से मैंने आपको निवेदन किया। यह दास बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहता। आप अपने जीवन में सफल हों, उसके लिए सफला एकादशी का व्रत जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम ये व्रत कथा भी आपको बताएंगे, जिसको सुनने से 1000 गौ माता के गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस समय मैं माँ रेवा, माँ नर्मदा की परिक्रमा में ही हूँ और वहीं से मैं मैया नर्मदा के किनारे से ही मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। माँ आपके ऊपर बहुत कृपा करे, भगवान महादेव की कृपा वर्षे। एक बार मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, नर्मदे हर जीवन भर। आप सब आनंदित जीवन जिएं, ईश्वर के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आप हरि वैष्णव जन इस वीडियो को आगे से लिए भेजें, क्योंकि लोग कन्फ्यूज ना हों और वह एकादशी कर सकें। बहुतों को नहीं पता होगा, शायद कोई वीडियो भी नहीं डली होगी कि सफला एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा में ये चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इससे वह लोग ये कर पाएंगे। इसलिए वीडियो आगे जरूर भेजिएगा। धन्यवाद वीडियो अंत तक सुनने के लिए। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ।